Hello, good evening, all my dear students. How are you? I hope everything is going well. Today, this is Lava sir in front of you. मैं लवा सर आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं एक नया सिलसिला, एक नया दमदार, शानदार और मजेदार टॉपिक, मजेदार क्वेश्चन जो कि सीधे आपके टकराएगा क्वेश्चन पेपर एग्जाम से। ठीक है, और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सुपर टेस्ट सीरीज नंबर 2 चल रहा। क्लास 12 का है ये, आपका किस क्लास का है? क्लास 12। क्लास 12 के उन बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, 2023 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं। उन सारे मेरे प्यारे बच्चों के लिए मैं एक नया सिलसिला लेकर आया हूं, और वो क्या है? सुपर टेस्ट सीरीज। क्योंकि इससे पहले जो है सुपर टेस्ट सीरीज 1, जो सुपर टेस्ट सीरीज 1 लिया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया गया था। ठीक है, और आज जो हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं या जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह सुपर टेस्ट सीरीज नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे। और फिर जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, फिर अगला दिन थोड़ा सा वेट करेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो आज जो है बिना किसी समय को बिना किसी समय को लेते हुए, समय बहुत कम है, पढ़ना हम लोग को बहुत ज्यादा है और एग्जाम करीब है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं 2 शब्द आपके लिए लेकर आया हूं, और वो 2 शब्द क्या है माय डियर्स? ध्यान से सुनिएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आप मेहनत करते रहिए, आप अपने कदम पर जरूर पहुंचिएगा, अपने सक्सेस पर जरूर पहुंचिएगा। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सुपर टेस्ट सीरीज नंबर 2 चल रहा है। 2023 क्लास 12 के जो बच्चे हैं एग्जाम देने वाले हैं, उन सारे बच्चों के लिए मैं प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आप सबों का प्यार स्नेह इसी तरह मिलता रहे मुझे, और इतने सारे प्यार पाने के लिए, देने के लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पेश करते हैं, और सीधे स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। चूंकि यहाँ पर हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन यानी डायरेक्ट आंसर पे हम लोग क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। ठीक है, और टिक उसी को करेंगे जो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है विनोद, चल जाएगा बोरा में, गलत वाला को मत लगाना, जो सही होगा उसको लगाना। ठीक है, चलिए लेकर आए हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है एफसीसी का पैकिंग परसेंटेज कितना होता है। ये जो क्वेश्चन बैंक आपको जो बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन का जो डाटा है, ये खुद का बनाया हुआ मेरा अपना केमिस्ट्री अड्डा एप्लीकेशन पर सारे क्वेश्चन दे दिए गए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एफसीसी का पैकिंग परसेंटेज कितना होता है। ये रहा आपका क्वेश्चन कि एफसीसी जो है इसका पैकिंग परसेंटेज कितना होता है। देखिए आपके 4 टाइप के सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल 4 टाइप के आपको पढ़ाया गया होगा, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। बट उतना टाइम हम लोग के पास है नहीं, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर जानेंगे और समझेंगे। हाँ, जब थ्योरेटिकल क्लास लेंगे तो वहां पर आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? देख सकते हैं कि एफसीसी का पैकिंग परसेंटेज कितना होता है। एक 64%, 52%, 68% और एक 74%। तो आंसर हो जाएगा इसका 74%। क्या हो जाएगा? 74% इज द करेक्ट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फटाफट हम लोग करते चलेंगे और समझते चलेंगे। जहां तकलीफ होगी, दिल में दर्द होगी, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर किसी को दर्द है तो बगल में कहीं ईटा गिट्टी पत्थर रखा होगा, अपना सर पढ़ लो, सब दर्द खत्म हो जाएगा। सस्ता प्यार में नहीं पढ़ना, महंगा प्यार में पढ़ना। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा द ड्रग्स यूज्ड टू प्रिवेंट एड्स। एड्स बीमारी को रोकने के लिए, एड्स जो इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए कौन सा मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो एड्स को रोकने के लिए एक आता है ATZ मेडिसिन। कौन सा मेडिसिन है? ATZ। तो जहां पर ऑप्शन में दिखाई दे आपको ATZ, कौन क्या दिखाई दे? ATZ, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर C, बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस। बॉडी टेम्परेचर को कौन रिड्यूस करता है माय डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि बॉडी टेम्परेचर, क्या पूछा गया है? बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस कौन करता है? आराम से समझिएगा, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, बट लिखने से अच्छा समझना है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है।
केमिस्ट्री अड्डा पर पढ़ाया नहीं जाता है, क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। और मैं आया हूँ सिखाने के लिए, आप आए हैं सीखने के लिए, इसलिए समझिए, किसी को समझा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस कौन करता है। ऑप्शन सुनिएगा कान खोल के ध्यान से। ऑप्शन ए में दिया है पैरासीटामोल, एंटीपायरेटिक्स, एस्पिरिन और एनाल्जेसिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंटीपायरेटिक्स। क्या हो जाएगा, एंटीपायरेटिक्स। ये जो बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस कौन करता है, एंटीपायरेटिक्स करता है। और हाँ, ये रहा आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर से क्वेश्चन है। आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का फुल वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पर डाला गया है, आप वीडियो के बॉक्स में जाइएगा, सारा चीज मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, एक रिएक्शन दिया है कि मिथाइल अल्कोहल और PCl3। क्या पूछा गया है, मिथाइल अल्कोहल और PCl3 को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। देख ध्यान दीजिएगा, मिथाइल अल्कोहल हो गया आपका ये प्लस PCl3, तो क्या बनेगा। आपको पता है कि जब भी कोई अल्कोहल को PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कितना मोल दिया जाता है, 3 मोल। और जैसे 3 मोल लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3Cl और निकल जाता है H3PO3। यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 मोल। ये हो गया आंसर, यानी ऑप्शन में जो दिखाई देगा ये दोनों में से जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कॉन्क HCl, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कॉन्क HCl का मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, मिक्सचर तो आप लोग खाते ही होंगे, फिर वो वाला मिक्सचर यहाँ पर डिस्कस नहीं करना विनोद, नहीं तो सीधे चला जाएगा बोरा में। क्या पूछा है कि अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कॉन्क HCl, ये दोनों के मिक्सचर को क्या कहा जाता है। आपको पता होगा, ये दोनों के मिक्सचर को लुकास टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लुकास टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि KMnO4 को किस नाम से जाना जाता है। सारे क्वेश्चन सुपर टेस्ट सीरीज के नाम, और इनसे 3 सीरीज में आयोजन किया हूं, और तीनों सीरीज से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बट नंबरिंग चेंज हो सकता है, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि KMnO4, इसका आपको नाम बताना है। इतना प्यारा क्वेश्चन आपको कोई पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ झारखंड बोर्ड आपको सवाल करता है। क्या करता है कि KMnO4 का नाम बताइएगा जरा, अपना नाम नहीं बता देना। तो KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज ए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको पता होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट मींस डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। कौन ब्लॉक के एलिमेंट्स का बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स किस तरह से बिहेव करते हैं, एक्ट एज ए। तो एक्ट एज ए कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो एक्ट एज ए आंसर हो जाएगा कैटलिस्ट। जहां पर ऑप्शन में दिखाई दे कैटलिस्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हाउ मेनी एलिमेंट्स इन एफ ब्लॉक, कि एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको पता होगा 15 एलिमेंट्स यानी 30 एलिमेंट्स होगा। कितने एलिमेंट्स, 30 एलिमेंट्स। 2 सीरीज होते हैं ना, 4F और 5F सीरीज। एक होता है आपका लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, तो दोनों में 15 एलिमेंट्स होते हैं। तो 15 कितना हो जाएगा, 40 चल जाएगा। ठीक है, 30 होंगे। कितने होंगे, 30। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि एफ ब्लॉक को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर, एफ ब्लॉक को किस नाम से जाना जाता है। तो एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इस नाम से जाना जाता है। किसको, एफ ब्लॉक को। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर है आप सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सिर्फ एक बार समझना, एक बार देखना, दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और हाँ, मन की आंखों से देखना, खुली आंखों से नहीं। ठीक है, तब जल्दी समझ में आएगा।
क्योंकि आप देखते होंगे किसी को तो मन की आंखों से ही देखते होंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, ऑन दी हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, कि सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा, दैट मींस चीनी। आपको पिछला वीडियो में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर था, हालांकि आप देख सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला गया है, वहां पर बताया गया था कि सुक्रोज जो है चीनी, ठीक है, जब कैन शुगर, सुक्रोज तीनों नेम सेम है बट कहने अलग अलग जगह अलग अलग यूज हुआ। तो सुक्रोज का जब हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं हम लोग तो दो चीज मिलता है, क्या क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज और एक मिलता है फ्रुक्टोज। ये दो चीज आपको देखने को मिलता है। कब, जब चीनी का हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, पानी में घोलते हैं तो आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, फेट सोल्यूबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं, फेट सोल्यूबल विटामिन का आपको नाम बताना है, विटामिन, ठीक है। तो आपको पता होगा फेट सोल्यूबल होता है ADEK, ये हो जाता है आपका फेट सोल्यूबल। तो ऑप्शन में चारों दिया हुआ था, इनमें से सभी हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, एमिनो एसिड है, बोथ दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट में जवाब दीजिएगा कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, चाहे एमिनो एसिड होता है, चाहे दोनों होगा, चाहे कोई नहीं होगा। तो प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन जो होता है ये एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, एमिनो एसिड। आंसर हो जाएगा आपका एमिनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस, देखिए एक फॉर्मूला पूछा है, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है। तो वाटर गैस का फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी CO प्लस H2, CO प्लस H2, द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, दैट इज कॉल्ड वाटर गैस, ठीक है। तो वाटर गैस से हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, मिथाइल अल्कोहल, आपको पढ़ाया अल्कोहल चैप्टर में बताया जाएगा, जब आप अल्कोहल टॉपिक्स को पढ़ेंगे तब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, ठीक है। तो वहां पर पढ़ेंगे कि वाटर गैस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CO प्लस H2 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ेंगे कि प्योर 100% प्योर इथाइल अल्कोहल क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में 100% प्योर इथाइल अल्कोहल C2H5OH को किस नाम से जाना जाता है। तो 100% प्योर इथाइल अल्कोहल को जो है किस नाम से जाना जाता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा स्पीड चल रहा है क्योंकि हम लोग को और बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सब्जेक्टिव भी हम लोग को देखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव चल रहा है, जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा हम लोग सब्जेक्टिव पे चलेंगे, ठीक है। बने रहिएगा, और अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर नहीं लग रहा है तो 10 नहीं 20 डिसलाइक आप कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात किया जाए तो फिनॉल, फिनॉल क्या है, फिनॉल क्या है, एंटीसेप्टिक। देखिए ऑप्शन में पढ़ के सुना रहा हूं, एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो फिनॉल क्या होता है पता है आपको, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड वीडियो लाइफ में पढ़ाया गया था कि फिनॉल एंटीसेप्टिक की भी तरह काम करता है और डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, ये दोनों काम करता है। फिनॉल जो होता है ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा और डिसइंफेक्टेंट दोनों काम करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बोथ। क्या हो जाएगा, बोथ। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि द हाइड्रोक्साइल एमीन, हाइड्रोक्साइल एमीन का फॉर्मूला पूछा गया। क्या पूछा है, हाइड्रोक्साइल एमीन का फॉर्मूला बताइए। तो सिंपल फॉर्मूला होता है इसका NH2OH। क्या होता है, NH2OH। जहां आपको दिखाई दे NH2OH उसको क्या करना, टिक आउट करना। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा हमारे स्टूडेंट मेसिटिलीन का फॉर्मूला बताइए। किसका फॉर्मूला, मेसिटिलीन। तो मेसिटिलीन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग बनाना है आपको, ठीक है, और बेंजीन रिंग में 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ देना।
बेंजीन रिंग में जब 3 मिथाइल ग्रुप को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? मेसिटिलीन कहते हैं। तो यहाँ पर एक CH3, 2 CH3 और यहाँ पर 3 CH3, एक एक कार्बन छोड़ के आपको मिथाइल ग्रुप लगाना है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात किया जाए तो 18 में पूछा है कि 2 डिग्री अमीन का एक एग्जांपल, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, देख लीजिए। CH3NH2, CH3 2NH और एक CH3 3N। अब इसमें से बताना है, और एक लास्ट में D नॉट दिया हुआ, ठीक है। तो बताना है कि कौन सा जो है आपका 2 डिग्री अमीन है। कौन डिग्री? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब नाइट्रोजन के साथ, नोट करते चलिएगा क्योंकि ऐसे भी आप लोगों को दिमाग की कमी होगी, माफ कीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, मैं मजाक कर रहा था। तो 2 डिग्री अमीन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन हो, ठीक है। जब नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन हो, आप देख सकते हैं यहाँ नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री अमीन। जब नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो हो जाएगा 1 डिग्री, अपोजिट चलेगा। एक हाइड्रोजन रहेगा तो 2 डिग्री, 2 हाइड्रोजन रहेगा तो 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री। इसमें देखिए नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। यही तो था कॉन्सेप्ट, समझ में आया विनोद? चलिए, तो 18 तक हम लोग को कहीं तकलीफ नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, वो देख लेना, ठीक है। 19 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि अधिक सोल्यूबल कौन होगा? मोर सोल्यूबल। तो मोर सोल्यूबल कौन होगा? सबसे अधिक कौन घुलता है? 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और 4 ऑप्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि सबसे अधिक कौन घुलने वाला है। क्या है ऑप्शन नंबर? 1 डिग्री अमीन। मोर सोल्यूबल बताना आपको, कौन अधिक घुलनशील होता है। मोर सोल्यूबल, एक है 1 डिग्री अमीन, दूसरा आपका 2 डिग्री अमीन, तीसरा आपका 3 डिग्री अमीन और चौथा है नॉट। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? सी नंबर तो ऐसे ही छटा गया क्योंकि आपको ऑप्शन बताना है कि कौन अधिक घुलनशील होता है। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ता है, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ता है, वैसे वैसे सोल्यूबल की क्षमता भी बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो 1 डिग्री अमीन जो है उसका वेट कम होता है, ठीक है। और 2 और 3 डिग्री अमीन क्या होता है? वो लेस सोल्यूबल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1 डिग्री अमीन वो अधिक घुलता है। 19 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं? चलिए बहुत अच्छे ही होंगे। तो यूनिट बोला गया है मोलालिटी का। किसका पूछा गया है? मोलालिटी का यूनिट आपको देना है, और देना नहीं, ऑप्शन दिया हुआ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 मोलालिटी का क्या बताना है आपको? यूनिट बताना है। मोलालिटी का आपको यूनिट बताना, और मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी। क्या होता है? मोल पर केजी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि आइडियल सॉल्यूशन किसको फॉलो करता है? आपको नहीं, आपको तो फॉलो नहीं करता है, हमको भी नहीं फॉलो करता है, माफ कीजिएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि हमें को फॉलो करता है, हाँ, लेकिन फॉलो करने वाले बहुत हैं, उसमें से आप लोग भी होंगे, नहीं है तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि आइडियल सॉल्यूशन जो है किसको फॉलो करता है? आइडियल सॉल्यूशन कौन सा लॉ को फॉलो करता है? आइडियल जो सॉल्यूशन है वो किस लॉ को फॉलो करता है? तो ये किसको फॉलो करता है पता है आपको? ये फॉलो करता है राउल्ट लॉ को। किसको? राउल्ट लॉ को फॉलो करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 जो है आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स, ए कंपोनेंट इज मैक्सिमम अमाउंट इन द, एक सॉल्यूशन है, क्या लीजिएगा, द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन द सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन में जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मान लो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। क्या होता है? एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो ये होता है लेस अमाउंट वाले और ये होता है मैक्सिमम अमाउंट वाले। तो मैक्सिमम अमाउंट वाले को क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सॉल्वेंट।
क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात किया जाए तो 23 में पूछा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है। 4 ऑप्शन दिया है। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बात करना है आपको, मेरे बात नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑप्शन में एक दिया है HCOOH, दूसरा दिया है CH3COOH, तीसरा दिया है KOH और चौथा दिया है ऑल। इस चारों ऑप्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चारों ऑप्शन में जो है आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। तो विनोद, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि वह इलेक्ट्रोलाइट या वैसा केमिकल सब्सटेंस जो पूरी तरह आयन में डिसोसिएट हो जाए, जो पूरी तरह आयन में क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन देख रहे हैं आप, और इस चारों ऑप्शन में देखिए ये जब आयन में टूटता है तो ये पूरी तरह नहीं टूटता है, ये भी आपका पूरी तरह नहीं टूटता है, लेकिन KOH जो है ये पूरी तरह टूट जाता है K प्लस और OH माइनस में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक 23 को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए कमेंट बॉक्स खाली है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ तक दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 तक नोट कीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कुछ क्वेश्चन है क्योंकि ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स का आपका एग्जाम में पूछेगा, और अभी हम लोग पहुंचे कहाँ तक, 23 तक पहुंचे। तो आई थिंक अभी भी हम लोग का 10-12 क्वेश्चन जो है अभी हम लोग का बाकी है, और उन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन, उन सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। नोट करते चलिए। 1 मिनट माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वेट। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि 1 फैराडे का वैल्यू कितना होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 फैराडे। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है कि 1 फैराडे जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है। तो 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, 9500 कूलम, 96500 कूलम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 25 दैट मींस 25 में पूछा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी। यानी आप बैटरी, गाड़ी का, कार का बैटरी देखिएगा, चाहे बैटरी जो इन्वर्टर का आता है उसमें देखते हैं क्या होता है कि, 1 मिनट माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल बोला गया है, सॉरी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मोबाइल हम लोग चार्ज करते हैं तो करंट हम लोग देते हैं और उससे क्या चार्ज होता है, बैटरी चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होकर जाता है किसमें, केमिकल में, तो उसको हम लोग कौन सा सेल के नाम से जाना जाता है। तो इलेक्ट्रिकल जाता है जब किसमें, केमिकल में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें जाता है, केमिकल एनर्जी में जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल में। और इसको हम लोग किस टाइप का सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। 26 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा लायोफोबिक क्या होता है। लायोफोबिक क्या होता है, स्टेबल, अनस्टेबल, कलर और एक नॉट। तो एक होता है लायोफोबिक, एक होता है लायोफिलिक। तो लायोफोबिक जो होता है ना वो आपका क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात किया जाए, मेल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। मेल्टोज जो है वो किस में चला जाता है, ग्लूकोज में चला जाता है। तो कौन से एंजाइम के द्वारा वो चला जाता है। मेल्टोज जो है माय डियर स्टूडेंट्स, मेल्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। और इसको कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, तो मेल्टोज एंजाइम कन्वर्ट करता है। कौन सा एंजाइम करता है, मेल्टोज एंजाइम। आंसर हो जाएगा आपका मेल्टोज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच इज पॉलीसेकेराइड, यानी वैसा कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। वैसा कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि पॉलीसेकेराइड जो है क्या है, पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल आपको बताना है। तो पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल आ जाता है आपका सबसे पहले स्टार्च, ग्लाइकोजन। तो ये सब जब ऑप्शन में आपको दिखाई दे
तो ये हो जाएगा आपका पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में था स्टार्च ग्लाइकोजन दोनों, तो आंसर होगा दोनों। ठीक है, दोनों होगा, ये स्टार्च भी होगा और ग्लाइकोजन भी आंसर हो जाएगा। 29 में पूछा चिलेटिंग लिगेंड कौन है, क्या पूछा है, चिलेटिंग लिगेंड का ऑप्शन बताना है। एक दिया EN इथिलीन डायमीन, एक EDTA, ठीक है, एक EDTA और एक C2O4 -2A-4, EN तो 0 होता है, और एक दिया है ऑल। तो आपको दिख रहा है, देखिए 4 ऑप्शन दिया है, एक EN, एक EDTA, एक C2O4, एक ऑल। तो इनमें से चिलेटिंग लिगेंड कौन है, तो इसमें चिलेटिंग लिगेंड तीनों का तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर ऑल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, देखो एक आता है होमोलेप्टिक, एक आता है हेट्रोलेप्टिक। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक आता है आपका होमोलेप्टिक और एक आता है आपका हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक में क्या होता है कि इसमें सेम लिगेंड रहते हैं, एक ही टाइप के लिगेंड्स रहते हैं, और इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट लिगेंड होते हैं, अलग अलग टाइप के लिगेंड रहते हैं। ठीक है, तो जिसमें सेम लिगेंड दिखाई देगा वो होमोलेप्टिक हो जाएगा, जिसमें अलग अलग लिगेंड दिखाई देगा वो क्या होगा, हेट्रोलेप्टिक। सिंपल ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे एक ऑप्शन आपके सामने ले ही लेते हैं। ठीक है, कॉपर SO4 का होल 6 Cl पहला ऑप्शन, दूसरा दिया है CO NH3 का होल 5 Cl2, तीसरा आपका दिया हुआ है K2 PtCl6 और ऑप्शन डी में दिया है ऑल। तो देखिए यहाँ पर दो टाइप्स के लिगेंड है कि नहीं, एक SO4 एक क्लोरीन है, ये आ जाएगा आपका हेट्रोलेप्टिक। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, होमोलेप्टिक पूछा था। तो होमोलेप्टिक यानी सेम, देखिए यहाँ भी अलग अलग लिगेंड है लेकिन यहाँ एक ही टाइप के लिगेंड है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी में क्या है, एक ही टाइप के, सिर्फ क्लोरीन है, बाकी सब में 2 है 3 है 4 है, अलग अलग टाइप के लिगेंड दिए गए हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो था उसमें सिर्फ क्लोरीन दिया गया, चाहे 10 को रहे चाहे 20, लेकिन है तो सिर्फ क्लोरीन ही। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ डिपेंड करता है। मैग्नेटिक जो मूवमेंट होता है वो कहाँ डिपेंड करता है, कैसे निकालते हैं हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट किसी भी आयंस का चाहे एटम्स का। मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग किसका हेल्प से निकालते हैं विनोद, तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो निकालते हैं हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का हेल्प से। किसका हेल्प से, अनपेयर्ड। क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट का एक फॉर्मूला आता है μ √n × n + 2Bm। तो जब तक n का वैल्यू नहीं पता रहेगा, और ये n किसको डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टेंसर हो जाएगा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है डबल सॉल्ट कौन है। डबल सॉल्ट ऑप्शन ए में दिया है K2SO4, ऑप्शन में बी में दिया है मोर सॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, और ऑप्शन में डी में दिया है नॉट। तो आंसर हो जाएगा आपका मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट इज ए डबल सॉल्ट दैट इज solid form in solid state and आयनाइजेशन इन लिक्विड स्टेट। कि सॉलिड स्टेट में रखेंगे तो वो एज ए सॉलिड रहता है, लेकिन जब उसको वाटर में डिजोल्व कर देते तो आयन में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। और ये आंसर हो जाएगा आपका मोर सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है कि गोल्ड किस प्रकार का सॉलिड। आपको कल पढ़ाया गया था सॉलिड स्टेट चैप्टर, और सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ाया गया है एप्लीकेशन पर। ठीक है, वहां पर कल मैं बता रहा था कि गोल्ड किस प्रकार का सॉलिड है। तो वैसा सॉलिड जो दिखावटी में रहता है कि सॉलिड है, लेकिन ओरिजिनल में वो सॉलिड नहीं रहता, उसको हम लोग पिघला सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है। तो गोल्ड क्या होता है, गोल्ड का साइज हम लोग शेप साइज अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एमॉर्फस सॉलिड। क्या हो जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि द क्रिस्टल हैविंग बोथ डिफेक्ट। एक ऐसा क्रिस्टल का एग्जांपल देना है जिसमें दोनों डिफेक्ट पाया जाता है, शॉर्टकी और फ्रैंकल। ठीक है, जिसमें शॉर्टकी प्लस
फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है, जिसका एक ही एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, जिसमें दोनों टाइप्स के डिफेक्ट को शो किया जाता है। ठीक है, छोटी भी और बड़ी की भी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, पूछा था वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू कितना होता है? ठीक है, ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 ऑल। तो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा आपका ऑल, सभी, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जब होता है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम एक एटम्स का होना जरूरी है। एक विदाउट किसी पार्टिसिपेट कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो मॉलिक्यूलरिटी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा सभी। तो कैसा लगा आज का सेशन, वीडियो बताइएगा जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसा लगा आज का सेशन। क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि जो है अच्छे से अच्छे नंबर्स लाकर आप अपने जो है लक्ष्य की ओर पहुँच सके। तो आज की सेवा यहीं समाप्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत के साथ मिलते हैं अगले क्लास। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।